Hello, Assalamu alaikum students. Today we are going to talk about the complex numbers. complex numbers हैं क्या, कहाँ से आए, किसने दिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपली इसमें कंटेंट्स क्या हैं, उसकी हिस्ट्री, नंबर सिस्टम, कॉम्प्लेक्स नंबर्स और उसकी ऑपरेशंस। तो हिस्ट्री में ये जो पहले पहले इंट्रोड्यूस किया गया था बाय जी कार्नो और आर बॉम बेली जो था उसने इंट्रोड्यूस किया था आयोटा का सिंबल। और ग्राड उसने क्या किया था, सिंपली सॉल्यूशंस को बोला था कि ये इम्पॉसिबल है। और सी जी गॉस कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सिंपली ये इसकी हिस्ट्री है कि कौन कौन से मैथमेटिशियंस ने क्या क्या इसमें अपना कंट्रीब्यूशन किया था। तो हिस्ट्री के बाद चलें तो सिंपली नंबर सिस्टम है क्या, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रियल नंबर्स क्या है, इरेशनल और रेशनल का कॉम्बिनेशन है। फिर रेशनल नंबर क्या है, उसमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स सारे आ जाते हैं। और फिर आ जाते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर्स। तो सिंपली इमेजिनरी नंबर्स क्या है कि वो नंबर्स जो सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। A complex number is a number that can be expressed in the form of a plus b iota. अब यहाँ पे जो आयोटा है वो हमारा इमेजिनरी नंबर है, जिसके साथ भी आयोटा होगा वो हमारा इमेजिनरी नंबर होगा। तो जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, सिंपली ये इस फॉर्म में होगा a प्लस बी आयोटा। तो जहाँ पे जो a है वो हमारा रियल नंबर है और b, a एंड b जो होंगे वो रियल नंबर होंगे और आयोटा हमारा इमेजिनरी नंबर होगा। तो सिंपली इसको आगे देख लें, इन दिस एक्सप्रेशन इज द रियल पार्ट एंड बी इज द इमेजिनरी पार्ट। जो हमारा ए है वो रियल पार्ट है और बी जो है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो सिंपली ये दोनों पार्ट्स होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब बनते हैं, जब इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर दोनों आपस में क्या होंगे, प्लस होंगे या माइनस या किसी भी ऑपरेशन के साथ होंगे, तो वो हमारे हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सिंपली यहाँ पे ग्राफिकली बताया गया है रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से शो करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं 3 प्लस 2 आयोटा, तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो है 3 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 2। अगर मैं जो नीचे नंबर लिखा हुआ है कि 5, सिर्फ 5 है ना, तो उसका जो रियल पार्ट होगा वो होगा 5, इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि उसके साथ कोई इमेजिनरी नंबर नहीं लगा हुआ। मीन्स यहाँ पे इमेजिनरी नंबर कौन सा लगा हुआ है, +0 आयोटा। और नीचे जो नंबर लिखा हुआ है -6 आयोटा, मीन्स यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो 0 है, कोई रियल नंबर नहीं, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है वो है -6। तो आपको समझ में आया होगा कि रियल पार्ट कौन सा होगा, इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट वो होगा जिसके साथ कोई और नंबर नहीं होगा, मींस आयोटा वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ। लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसमें क्या होगा, आपका आयोटा कनेक्टेड होगा, मींस वो एट द एंड का आयोटा उसके साथ होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, सिंपली वो एक सिचुएशन होती है, थिंकिंग होती है, एब्स्ट्रैक्ट इक्वेशंस होती हैं, वो विजुअल से आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानते हैं। ये खास करके आजकल जो यूज़ होता है वो हमारा यूज़ होता है कहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में जो यूज़ होता है वो वहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, क्योंकि वहाँ पे जो भी सिचुएशंस रखी जाती हैं वो इमेजिनरी रखी जाती हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात की हमने, रियल पार्ट की, इमेजिनरी पार्ट की, लेकिन ये जो आयोटा है वो इक्वल होता है √-1 के, याद रखें, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स में आयोटा होगा वो इक्वल होगा √-1 के। तो यहाँ पे देख लें कि सिंपली अगर इंट्रोड्यूसिंग करें कि ये आयोटा -1 आया कहाँ से, एक इक्वेशन है x² इज इक्वल टू -1। अगर स्क्वायर को मैं रिमूव कर लूँ तो क्या दूंगा मैं, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो वहां पे आ जाएगा √-1। तो वो जो √-1 है वो हमारा आ गया आयोटा।
तो यहाँ पे देख लें आयोटा इज इक्वल रूट ऑफ -1, तो वो कहाँ से आया, हमारा इस इक्वेशन से आया। अगर इसके अलावा मैं और जिक्र करूं, मैं अगर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होल रूट दूं, मीन्स इसको सॉल्व करूं, तो x इज इक्वल टू रूट ऑफ -1। और अगर मैं आयोटा को सॉल्व करूं, आयोटा इज इक्वल टू रूट ऑफ -1। अगर आयोटा को स्क्वायर दूं तो वो क्या हो जाएगा, -1 के। अब आ जाते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की। अब कॉन्जुगेट सिंपली क्या होंगे, सिंपली अगर मैं इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर लूं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्जुगेट हो जाएगा, मींस इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देख लें, मैंने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दी हुई है उसकी। अगर ये मेरा एक नंबर है जिसको हम क्वाड्रेंट प्लेन में ड्रा करते हैं कि z जो होगा वो हमारा इमेजिनरी एक्सिस होगा, जो एक्स एक्सिस होगा वो रियल एक्सिस होगा। तो यहाँ पे देखें z जो है वो इक्वल है x प्लस वाई आयोटा थे। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूं तो वो इक्वल हो जाएगा z इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा, और कॉन्जुगेट को हम बार से शो करते हैं। तो यहाँ देखें ये इनवर्स में चला, अपोजिट में चला गया। ठीक है, पहले यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे था, अब वो नेगेटिव साइड पे होगा। हमने सिर्फ साइन किसकी चेंज की है, इमेजिनरी पार्ट की। तो ये देखें सिर्फ एक्स एक्सिस हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, सिर्फ साइन किसकी चेंज हुई है, इमेजिनरी पार्ट की। अगर मैं बात करूं मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू की, वो क्या होता है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है उसकी जो वैल्यू होगी उसको हम बोलते हैं क्या, मॉडुलस। ठीक है, या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू। तो वो हम कैसे सॉल्व करते हैं, z इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, z इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वो हमें क्या मिलेगा, उसका मॉडुलस मिलेगा। और मॉडुलस को हम बार्स में शो करते हैं। ठीक है, उसके दोनों साइड पे ये जैसे बार लगे हुए हैं ना, इसमें हम क्या शो करते हैं, उसका मॉडुलस मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन्स उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि मॉडुलस कभी नेगेटिव में नहीं आएगा, मॉडुलस की वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं आएगी। अब आ जाते हैं इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे होंगे। अगर मैं दो नंबर्स ले लेता हूँ, एक नंबर है a प्लस बी आयोटा और वो इक्वल है c प्लस डी आयोटा के। तो ये इक्वल कब होंगे, जब अगर हमारा a इक्वल हो जाए c के और b इक्वल हो जाए d के, तभी ये पॉसिबल है कि ये इक्वल हो। अगर कोई एक भी चेंज हुआ तो वो इक्वल नहीं होंगे। तो इसकी डेफिनेशन मैंने ऊपर लिख ली है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ देयर रियल पार्ट्स आर इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल, तभी वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशंस की बात करूं तो एडिशन कैसे होगी, जैसे कि लिखा हुआ है a प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा, ये दोनों हमारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, a z1 एंड z2। तो अगर दोनों की मैं एडिशन कर लूं तो याद रखें रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, जैसे a प्लस सी लिखा हुआ है, प्लस बी प्लस डी आयोटा मीन्स इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। तो एग्जांपल में देख लें, ए 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 1 प्लस 5 आयोटा, दोनों को ऐड कर लूं तो रियल पार्ट के साथ ऐड होंगे, मीन्स 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 प्लस 5 8। तो इन दोनों के एडिशन का आंसर क्या आया हमारे पास, 3 प्लस 8 आयोटा। अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सिंपल अगेन रियल पार्ट से रियल पार्ट में सब्ट्रैक्शन होगी और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट की सब्ट्रैक्शन होगी। तो सिंपली a प्लस बी आयोटा माइनस सी प्लस डी आयोटा। तो अगर मैं a इसकी सब्ट्रैक्शन करूं तो रियल पार्ट से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट करूंगा, मींस a माइनस सी प्लस b माइनस डी, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट से हमें इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट करना है। अगर ऐसे ही एग्जांपल देख लें, 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 1 प्लस 5 आयोटा, तो सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 प्लस 2 से 3 से माइनस करना है, तो आंसर आ जाए हमारा क्या, हाँ, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा कि यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन देखें, वहां पे 2 माइनस 1 हो गया और प्लस 3 माइनस 5 आ जाएगा, तो आयोटा सिंपल आंसर क्या आया हमारा 1 माइनस 2 आयोटा। अगर मैं मल्टीप्लीकेशन की बात करूं तो मल्टीप्लीकेशन के लिए हमने फार्मूला दे दिया है कि a प्लस बी आयोटा सी प्लस डी आयोटा वो इक्वल हो जाएगा ए सी
माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा। तो ये हमारा आ जाएगा रियल पार्ट हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट कैसे आएगा, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे बी मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है, प्लस करेंगे क्या, ए और डी को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन दोनों की एडिशन करेंगे, फिर आयोटा लगा लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है 2 + 3 आयोटा 1 + 5 आयोटा। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग 2a को c के साथ मीन्स 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ गया 2, ठीक है, 2 1 दा 2। देन 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 5 दा 15, और इन दोनों के बीच में क्या है सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ गई। फिर हम बात करें c + d आयोटा, ऑल्सो a d मीन्स 2 5 दा 10 प्लस बी सी 3 1 दा 3, फिर इन दोनों को ऐड कर लिया, तो आंसर क्या आया 2 - 15 मीन्स -13, 10 + 3 13 आयोटा। तो आंसर आया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन में -13 + 13 आयोटा। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर आ जाते हैं डिवीजन पे। डिवीजन कैसे होगी, अगर मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + b आयोटा ओवर c + d आयोटा, तो हमें इसके फार्मूला में दिया हुआ है वो कैसे होगा, ac + bd ac + bd ac + bd मीन्स a को साथ b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस b के साथ d को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस बी सी माइनस ए डी मीन्स बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस ए डी आयोटा, डिवाइडेड करेंगे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लें, 6 - 7 अपॉन 1 - 2 आयोटा। तो 6 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 2 आयोटा, तो इसको क्या करेंगे कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो 6 1 दा 6, ठीक है, प्लस 12 आयोटा -7 आयोटा -14 आयोटा स्क्वायर। तो अगर ये आप फार्मूले के हिसाब से करना चाहें तभी ठीक है, अगर नहीं करना चाहिए तो डायरेक्ट मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है। डायरेक्ट मेथड में आपको पता होगा कि हर वैल्यू को दूसरी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 1 दा 6 प्लस 6 2 दा 12 प्लस इंटू माइनस माइनस 7 1 दा 7 आयोटा एंड प्लस इंटू माइनस -7 टू द 14 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अपान इसको इसके साथ डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर फॉर्मूला अपियर होगा, तो क्या होगा 1 1 इंटू 1 1 स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 2 2 स्क्वायर आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, इसलिए यहाँ पे माइनस कन्वर्ट करके हमने लिख लिया प्लस। अब इसको सॉल्व करें तो ये होगा 6 आयोटा स्क्वायर होगा -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया 14 6 + 14, और 12 में से 7 माइनस करें तो आ जाएगा 5 आयोटा। तो ये हो गया 6 20 20 + 5 कितने हुए हमारे 20 20 + 5 आयोटा अपॉन 5। तो इसको हम एक अलग करके लिख सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 4 + आयोटा। तो अगर आप सिंपली फार्मूले के हिसाब से करना चाहें तो भी हो जाएगा, अगर डायरेक्ट करना चाहें तो भी सॉल्व हो जाएगा। अब ये क्या है कि अगर मैं इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिख लूँ मीन्स जिसमें एंगल्स रिक्वायर्ड हो, तो सपोज करें एक हमारा नंबर है x + j आयोटा वाई, सपोज करें जे वाई। अब यहाँ पे जो y है वो सपोज करें हमारा आयोटा हो जाएगा, आयोटा नंबर क्योंकि हम इमेजिनरी लाइन पे शो करते हैं। तो सिंपल क्या हो जाएगा r कोसाइन थीटा प्लस j साइन थीटा। अब j जो है वो आयोटा को शो कर रहा है, ठीक है, सपोज कर लें ये जो j है वो आयोटा है, तो z = r कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा पोलर फॉर्म में। अगर ये इक्वल हो जाएगा r एक्सपोनेंशियल आयोटा पावर थीटा मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल अगेन z के आ जाएगा। तो मैंने इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पूरी दे दी है कि ये कैसे होगा, ठीक है। ये यूलर साइंटिस्ट था जिसने हमें ये फार्मूला दिया था।
अब देखें x जो होगा वो होगा r इज इक्वल टू कोसाइन थीटा, y जो होगा वो होगा r साइन थीटा। सो सिंपली अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू r कोसाइन थीटा प्लस r साइन थीटा। मींस पोलर फॉर्म में क्या होता है, अगर किसी को भी हम सर्किल में शो कर लें तो वहां पे एंगल्स रिक्वायर्ड होंगी, फिर उसको इस हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं। r आ जाएगा हमारा क्या, रेडियस। तो सिंपली ऐसे हम मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं और एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल कैसे फाइंड होगी हमारा, टेंजेंट इनवर्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन एक्स। यहाँ पे मैंने सिंपली फार्मूला दिया हुआ है। मॉडुलस तो हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले डिस्कस कर चुके हैं। और अगर एंगल फाइंड करनी होगी तो टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो ये क्या होगा हमारा, टेंजेंट इनवर्स फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव में आती है तो याद रखें 360 से माइनस करेंगे। ये मैंने एग्जांपल लिया है, इसकी वैल्यू हमारी किस में आ रही है, नेगेटिव में। तो हम वो क्या करेंगे, 360 से माइनस करेंगे, वो तो आंसर आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मैंने यहाँ पे मॉडुलस फाइंड किया हुआ है और एंगल फाइंड किए किसकी, 5 माइनस 3 आयोटा की, 5 माइनस 3 आयोटा। तो वाई यहाँ पे क्या है, माइनस, और एक्स क्या है हमारा 5। तो मॉडुलस मैंने बताया था आपको, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव में नहीं होगा। तो आर की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5.83 इसी फॉर्मूले के तहत। अगर मैं एंगल फाइंड करना चाहूँ तो y की वैल्यू है हमारे पास -3, यहाँ पे पुट करेंगे x यहाँ पे। तो माइनस हम इग्नोर क्यों करें, क्योंकि वो 360 से हमारी माइनस होनी है। तो सिंपली उसको हम यहाँ पे इग्नोर करें तो एंगल हो रही है 30.96। तो हम क्या करेंगे, 360 से 30 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो एंगल हो जाएगी हमारी कितनी, 329.4। तो ये होगी इसी की एंगल। अब इसकी एप्लीकेशंस बहुत हैं, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स में यूज होता है, इंटीग्रल फार्मूलाज में यूज होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में आपका यही यूज होता है फार्मूला। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ी फील्ड है जो मुख्तलिफ एरियाज में बहुत यूज होती है। खास करके ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और फिजिकल सर्किट्स में बहुत यूज होता है। अगर मैं आयोटा के पावर्स की बात करूं, जैसे मैंने लिखा हुआ है आयोटा इज इक्वल टू रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अगर आयोटा क्यूब की बात करें तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, तो वो इक्वल हो जाएगा आयोटा इंटू -1। तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। और अगर पावर 4 की बात करूं तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। आयोटा पावर 5 तो आयोटा इंटू आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 4 हमारा इक्वल हो जाएगा 1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। आयोटा पावर 6 इज इक्वल टू आयोटा इंटू आयोटा पावर 5, आयोटा पावर 5 इज इक्वल टू आयोटा, देन आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो अगर इन पावर्स को आप देख लें तो इनमें सिर्फ 4 ही आंसर आ रहे हैं। एक आ रहा है हमारा -1, दूसरा आ रहा है माइनस आयोटा, तीसरा आ रहा है 1, और नंबर 5 पे आ रहा है आयोटा। तो 4 ही आंसर आ जाएंगे, या तो आएगा 1, -1, आयोटा, या फिर माइनस आयोटा। तो अगर कोई भी पावर हो तो हमें मालूम करना हो कि उसका आंसर क्या आएगा, तो उसका एक सिंपल तरीका है, मेथड है। वो क्या है कि अगर उसके पावर हो, उसका पावर क्या हो सकता है, या आड या फिर इवन। तो सिंपली क्या करना है, अगर आपके पास पावर में इवन है, क्या है, इवन है, तो सिंपली याद रखें कि उसका आंसर आ जाएगा माइनस या फिर -1। अब ये कंफ्यूजन के मन होगा या -1 होगा, कैसे पता चले, एक तो पता चल गया कि मन होगा या फिर -1, मीन्स आयोटा और माइनस आयोटा के ऑप्शन कैंसिल। अगर पावर इवन है तो आयोटा का आंसर आ जाएगा 1 या -1। अब वो 1 होगा या -1 होगा, उसको कैसे समझ सकते हैं हम, कि सिंपली उस पावर को 2 के साथ डिवाइड कर लें, 2 के साथ डिवाइड करें। अगर डिवाइड करेंगे तो अगेन आपको दो आंसर्स मिलेंगे, या तो इवन मिलेगा या आड मिलेगा। अगर आपको इवन आंसर मिलता है तो आंसर होगा 1, अगर आपको आड आंसर मिलता है तो -1। तो आपको ये क्लियर हो गया कि अगर पावर इवन हो
तो आंसर होगा 1 या -1। अगर उस पावर को 2 के साथ डिवाइड करें फिर अगेन आंसर आ गया इवन, तो 1। अगर आ गया 8 तो -1। अगर मैं दूसरी कंडीशन पे बात करूं कि आयोटा का पावर सपोज करें हमारा 8 आ जाएगा, 8 आता है, तो हम क्या करेंगे, 8 में सिंपली हम क्या करेंगे 1 माइनस कर लेंगे। 8 में आंसर ऑलवेज आ जाएगा आयोटा या फिर माइनस आयोटा, अब वो डिपेंडेंट है आयोटा है या फिर माइनस आयोटा। तो हम क्या करेंगे कि उस पावर में से एक माइनस कर लेंगे। जैसे एक पावर माइनस करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इवन नंबर पे, कन्वर्ट हो जाएगा इवन नंबर पे। फिर हमें क्या करना है, उस इवन नंबर को अगेन 2 के साथ डिवाइड करना है। अगर वो हमारा किस में आता है, अगेन इवन में आता है तो आयोटा, अगर आड में आता है तो माइनस आयोटा। तो अगेन इस कंडीशन को मैं अगेन क्लियर कर लूं, अगर हमारे पास पावर में आड नंबर है, पावर में क्या है आड नंबर है, उसमें से हम क्या करेंगे एक माइनस करेंगे। वो क्यों करेंगे, क्योंकि इसका आंसर क्या आना है आयोटा या फिर आयोटा, तो एक आयोटा हम कैंसिल कर लेते हैं, बाकी बचेगा हमारा इवन नंबर। अब इवन पे डिस्कस करते हैं, अगर वो उसका नंबर इवन है तो अगेन अगर उसका नंबर को इवन को 2 के साथ डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा आयोटा। अगर 2 के साथ डिवाइड करें आंसर आए आड तो माइनस आयोटा। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हैव अ गुड डे। अस्सलाम वालेकुम।